वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूँ आपको अपने स्टडी चैनल जाखड़ एकेडमी में। आज हमारा रीजनिंग का अगला टॉपिक है कोडिंग, है ना। हम कोडिंग पढ़ेंगे आज। तो कोडिंग क्या होती है असल में? देखो, कोडिंग क्या होती है, किसी संदेश को एक जगह से दूसरी जगह उसके सही प्रारूप में ना भेजकर किसी चीज़ में कोड करके भेजा जाता है ना। तो एक कोडर होता है, एक डिकोडर होता है ना। तो कोडर कोड करके उस चीज़ को भेजता है डिकोडर के पास, है ना। और सिर्फ उन दोनों ही व्यक्तियों को पता होता है कि उस चीज़ को कैसे डिकोड किया जाता है ना। अब कोडिंग में क्या होता है, किसी शब्द का जो अपन को असल में दिखता है, असल में वैसा होता नहीं है, उसका अर्थ कुछ और ही होता है, क्योंकि उसको कुछ कोडिंग करके उसको भेजी जाती है ना। अब कोडिंग अल्फ़ाबेटिकली की जा सकती है ना। अल्फ़ाबेट को इधर उधर करके, अल्फ़ाबेट को अपोजिट करके, है ना, उनके जो अपोजिट होते हैं और उनकी संख्या के आधार पर की जा सकती है। अलग अलग तरीके से कोडिंग की जा सकती है। तो हम वो सभी टाइप अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले मैं मिश्रित कोडिंग से मिक्स कोडिंग से चालू करूंगा, क्योंकि मिक्स कोडिंग में कुछ ज़्यादा है नहीं बताने के लिए, तो अपन उसको सबसे पहले निपटा लेते हैं ना। तो 2-3 उससे क्वेश्चन है, अपन क्वेश्चन करते हैं। मिश्रित कोडिंग क्या होती है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, है ना। ठीक है, अपना पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक खास कोड में एक्सेप्ट माई ऑफर, माई ऑफर को क्या लिखा जाता है? स्पेट फोर्न, है ना। इसको लिखा जाता है स्पेटा फोक को फोन, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है? पे माई विल। इसको क्या लिखा जा रहा है? इसको लिखा जा रहा है, इसका अर्थ है DOK FOK TODA। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। और आगे क्या बोल रहा है कि पे बाय केस, पे बाय केस का अर्थ क्या है? का अर्थ ZODA TODA FODA, है ना। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है वो कि अब एक्सेप्ट माई ऑफर को स्पेटा फोक कोफो के नाम से, मतलब इससे इसको कोडित किया गया है। पे माई बिल को डोका फोक टोडा से कोडित किया गया है। पे वाई केस जोडा टोडा फोडा से कोडित किया गया है ना। इस तरह से कुछ भी आपको यदि इस तरह से लिखा होगा तो आप इसका कोई मीनिंग निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। उनने क्या है, ये कोड है और ये इसको कोड करके भेजा है। इस शब्द को इस शब्द में कोड करके भेजा है। यदि कोई दो व्यक्ति इस भाषा में यदि आप बात कर रहे हो आपके सामने, तो आप तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन वो तो समझ पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ इसका कोड बनाया हुआ है कि इसको किस तरह से सीक्रेट किया गया है। तो इसमें बोला गया है कि बिल, अपने को पूछ रहा है वो बिल के बारे में कि बिल को किस शब्द से कोड किया है ना। जो यहाँ पे ये बिल दिख रहा है आपको, इसको किस शब्द से कोड किया गया है ना। इस क्वेश्चनों में इस तरह से पूछा जाता है। सिर्फ एक ही शब्द के बारे में पूछा जाता है कि इसको किससे कोड किया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या अप्रोच रखनी पड़ेगी? अपनी अप्रोच देखिए। अपनी अप्रोच ये है कि देखो, ये इतना सब तो आप लिखना नहीं, है ना। आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें सबसे जिस लाइन के बारे में, जिस शब्द के बारे में पूछा है, उसको देखना है कि वो किस लाइन में, इस लाइन में, इसके बाद इसके साथ जो 2 अक्षर हैं उनको देखना है ना। उसके साथ है माई और पे। अब देखो, बिल का ये तीनों में से ही कोई एक कोड हो सकता है ना। कोई दूसरा तो कोड हो नहीं सकता है ना। ये 3 अक्षरों में से कोई सा एक कोड हो सकता है, और ये बाकी के 2 अक्षर हैं वो भी इसी के साथ हैं, है ना। तो अब हमें बिल का तो डायरेक्ट किसी और के साथ है नहीं, तो डायरेक्ट हमें पता चल नहीं सकता। हम माई का पता कर ले कि माई का कोड क्या है और पे का कोड क्या है, तो डायरेक्ट फिर हमें पता चल जाएगा बिल का कोड क्या है। अब माई का कोड देखने के लिए हमें दिख रहा है कि माई और कहां पर है, किस लाइन में है? ये ऊपर वाली लाइन में। तो यहां पे माई है ना। तो अब हमें देख लेना पड़ेगा इसमें और इसमें कौन दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहां पे सिर्फ ये माई कॉमन है, तो यहां पे भी जो माई का कोड होगा वो चीज इसमें कॉमन होगी, है ना। ये तो हमें पता चलता है। तो इसमें कौन सी चीज कॉमन दिख रही है आपको? FOK। ठीक है, ये चीज हमें कॉमन दिख रही है। मतलब इसका कोड क्या हो गया? FOK।
ठीक है, इसका कोड हो गया एफओके। अब बाकी अब हमें पता चल गया, अब बिल या तो डोका होगा या टोडा होगा। अब ये दो में से कौन सा हो सकता है, इसके लिए हमें पे का कोड पता चलना चाहिए। तो पे और कहां पर है, पे इस लाइन में है, तो अब इन दोनों में जो कॉमन होगा वही पे होगा। तो इसमें भी पे है, तो इसमें कौन सा है ऐसा शब्द दिख रहा है जो कॉमन है दोनों में, टोडा। ये शब्द आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो ये यहां पे कॉमन है, तो यहां पे भी ये कॉमन है, मतलब पे का अर्थ क्या हो गया, टोडा। तो हमें बिल का पता चल गया कि बिल का क्या अर्थ हो सकता है, बिल का अर्थ कौन सा बचा, डोका, है ना। ये आपका पहला वाला क्वेश्चन, पहले का पहला, है ना, ये आंसर हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से मिश्रित कोडिंग की जाती है, यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। अब इसमें जिस तरह से ये लिखा हुआ है, तो इसमें न्यूमेरिकल भी लिख सकता है ना, कोई चिन्ह लिख सकता है जिसे चिन्ह से कोडित किया जा सकता है ना, इस शब्द को किसी चिन्ह द्वारा भी कोडित किया जा सकता है, किसी अक्षरों द्वारा कोडित किया जा सकता है, संख्याओं द्वारा कोडित किया जा सकता है ना, अलग अलग तरीके। पर सोल्व करने का सभी का एक ही तरीका है कि हमें क्या देखना है कि भाई बिल के साथ कौन है, ये दो व्यक्ति हैं। अब ये दो हैं, तो ये दोनों इनमें किस लाइन में आ रहा है, तो हमें इसका इस लाइन से पता चल गया माई का कोड, और पे का कोड हमें इस लाइन से पता चल गया, है ना। तो ये आपको इतना पूरा सब कॉफी में लिखना नहीं है, क्योंकि कॉफी में लिखने आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, आपको देख देख के ही सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन के साथ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक खास भाषा में आई एम हंग्री, आई एम हंगरी को क्या कोडित किया जाता है, CHING LING LU। अगला शब्द क्या बोल रहा है, आई ईट फ्रूट, आई ईट फ्रूट्स को वो बोल रहा है लिंग ली मो, ठीक है, ये बोल रहा है। फिर अगला शब्द क्या बोल रहा है वो, आई एम थ्रस्टिंग, आई एम थ्रस्टिंग। इसको किस शब्द से कोडित किया जा रहा है, LU SU ING, ठीक है। अब वो इस तरह से बोल रहा हूँ चिंग लिंग लू, तो आपको समझ में आ रहा होगा, आई एम हंग्री बोल रहा है कि मुझे भूख लगी है, इस तरह से। अब देखो ये कोडित किया गया, अब आपके सामने इस लैंग्वेज में कोई बात कर रहा होगा तो आपको पता नहीं चल रहा होगा, आपको डिकोड करना है, उसको डिकोड करना है। तो उसने हमसे क्या पूछ लिया है, किस शब्द के बारे में पूछा, एम, कि उसने इन लोगों ने एम को किस चीज से कोडित किया है। तो एम हमें कहाँ दिख रहा है, एम हमें यहां दिख रहा है और एम हमें यहां दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे आई भी दिख रहा है, आई भी दिख रहा है ना, दो जगह आई है। तो इसमें मतलब दो, या तो लूलिंग LU और LING, है ना, इन दोनों में से कोई सा भी एम हो सकता है। तो सबसे पहले यदि हमें पता चल जाए कि आई का कोड क्या है, तो आई तीनों में है, हमें यहां पे दिख रहा है। तो तीनों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, ठीक है, ये चीज हमें दिख रही है कि LING कॉमन है सब में। तो आई का कोड क्या होगा, सभी में आई, इस लाइन में भी सभी दूर आई है और इस तरफ भी LING सभी दूर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आई का कोड क्या हुआ, LING होगा। तो अब एम का कोड क्या होगा, एम बचा, दोनों में एम, ऐसा कौन सी चीज है जो दोनों में कॉमन, LU। तो LU, एम को किस चीज से कोडित किया गया है, LU से, ठीक है, समझ में आया। इससे यही बस इतना ही है इस कोडिंग में, मिश्रित कोडिंग बोलते हैं हम इसे, है ना। और इसमें बस या तो शब्द होंगे या अंक हो सकते हैं या चिन्ह हो सकते हैं, है ना, इन चीजों से इनको कोडिंग की जा सकती है। हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे हमें ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अगला कोड है, अगला कोड क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन आपको आ रहा होगा। इसमें लिखा है कि एक खास भाषा में भाषा को कोड में रेड कलर चॉक को किससे कोडित किया जाता है, 367 से, है ना। येलो कलर फ्लोवर से कोडित किया, किसको, इसका अर्थ क्या है, 691। वाइट कलर चॉक
इसको किससे कोडित किया जाता है? 3, 5, 6 से। अब उसने क्या पूछा है हमसे? वाइट के लिए किस नंबर से कोडित किया गया है वाइट को, है ना? वाइट के लिए किस नंबर का इस्तेमाल किया गया है ना? और वाइट का किस नंबर से इस्तेमाल किया गया है? तो इसमें इनमें सब में वाइट कहाँ दिख रहा है? देखो, जैसे ही आपको सामने क्वेश्चन आता है, आपको अप्रोच क्या रखनी है। आपके सामने क्वेश्चन आया, तो क्वेश्चन आते से आपको सबसे पहले जाना है कि किस शब्द के बारे में उसने पूछा है। यहाँ पे उसने पूछा है व्हाइट कलर के बारे में, है ना? तो हमें सबसे पहले आना है व्हाइट कलर वाली लाइन में। जहाँ पे भी जिस क्वेश्चन में व्हाइट कलर आ रहा होगा, तो वहां पे आपको आना होगा व्हाइट कलर पे। अब व्हाइट कलर में 3, 5, 6 ये 3 में से एक कोई शब्द हो सकता है। हमें व्हाइट के साथ देखना है कि और 2 शब्द कौन से हैं, एक कलर है और एक चौक है। हमें इन दोनों का यदि कोड पता चल जाए तो हमें व्हाइट का कोड ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, है ना? तो हमने देखा कलर के बारे में हमें जानना है, तो हमने देखा पहले दूसरी दोनों लाइनों में गए, तो हमने देखा कलर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब तीनों लाइनों में हमें ऐसा शब्द चाहिए जो तीनों लाइनों में हो, तो वो कलर का कोड होगा, क्योंकि तीनों लाइनों में सिर्फ कलर ही एक कॉमन शब्द है। तो यहाँ पे तीनों में कॉमन कौन है? 6। ठीक है, 6 यहाँ पे कॉमन है, मतलब कलर का कोड क्या हो गया? 6 हो गया। अब बचे 2 शब्द, एक व्हाइट और चौक, मतलब 3 और 5, 3 और 5 में से कोई सा एक हो सकता है। तो चौक और कहीं पे लिखी हुई है क्या? चौक यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस लाइन में और इस लाइन में कॉमन कौन है? 3 है ना? ये दोनों 3 है, तो इसका कोड क्या हो गया? 3 हो गया। तो व्हाइट का कोड क्या हो गया? 5। हमें यहां से पता चल गया व्हाइट का कोड जो बचा है वो व्हाइट का कोड होगा। तो इसमें कौन सा आंसर आ रहा है? अपने 4 नंबर का, है ना? तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये मिश्रित कोडिंग है ना? अब अगली टाइप की जो कोडिंग आती है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें अल्फाबेट की जरूरत पड़ेगी। हमारे अल्फाबेट में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, है ना? ABCD में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। तो इसमें कोडिंग की जाती है। देखो, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं कि बाकी सब लोग किस तरह से पढ़ाते हैं। सभी लोग पढ़ाते हैं ABCDE, FGHIJ, KLMNO, PQRST, UVWXY और ये Z, है ना? फिर इनके सबके नंबर डाल देंगे। फिर आपको बोलेंगे कि ई ज्योति, है ना? ये क्या है? ई ज्योति। तो 5, 10, 15, 20, 25 इस तरह से अपन याद कर लो, है ना? कि ई का नंबर 5वां है, जे का 10वां है, ओ का 15 है, टी का 20 है, वाई का 25 है। मैं इस तरह से नहीं बोलूंगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको अपोजिट भी याद करना है। तो आप अपोजिट कैसे याद करोगे कि भैया, है ना? तो देखो, अपोजिट की भी याद करने की ट्रिक फिर अलग बताएंगे कि सब चीजों को याद करो। मैं याद करने को कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, है ना? आपको कोडिंग के लिए कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ABCD को उल्टा याद करो। ABCD के सारे नंबर 101 से लेकर 26 तक नंबर याद करो कि पहले नंबर पे कौन है, 26वें नंबर पे कौन है, पहले पे ए है, 26वें पे जेड है। इस तरह से मत करो। देखो, आपके पास पेपर आता है और ABCD से रिलेटेड, देखो कोडिंग के साथ ही, सिर्फ कोडिंग ही नहीं, और भी जगह ABCD से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, है ना? एनोलॉजी से आते हैं कि इनमें से 4 अक्षर किसी ना किसी क्रम में बंधे हुए हैं, तो उनमें से एक कोई सा क्रम में नहीं है तो उसे छांटिए, है ना? तो अल्फाबेट जहां पर भी आते हैं, हमें वहां पे अल्फाबेट की सीरीज याद होनी चाहिए, उनके अपोजिट के बारे में याद होना चाहिए, है ना? किसके नंबर के बाद कौन सा नंबर आता है, ये सब हमें याद होना चाहिए। तो इतना सब याद करना ना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ए से ABCDEFGH, 1 मिनट रुको, ऐसे नहीं, 1 मिनट में कैमरा देख लो चालू है, ठीक है? यहां से चालू करते हैं। ABCDEFGHIJKLM, फिर यहां से उल्टे आ जाओ, NOPQRSTUVWXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपने को ये अपन ने लिख लिया। देखो ये लिखने में पेपर में है ना सिर्फ 1 मिनट, बहुत ही, यदि आपको बहुत ज्यादा समय लगा तो 1 मिनट, 1 से 26 तक, मतलब ए से ABCD और 1 से 2 जो आपकी रफ बुक रहती है उसके ऊपर इसी तरह से आपको जैसे ही आपके हाथ में कॉपी आए और जैसे ही आपका पेपर का स्टार्ट चालू हो जाए तो सबसे पहले ये तो लिख के रख ही लो, है ना। मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मत लिखना, नहीं तो वो रफ कॉपी आपकी छुड़ा लेंगे, है ना। जब आराम से बैठो, रफ कॉपी दे भी दी है तो उसमें लिखने की ज्यादा जल्दी मत करो, जैसे ही पेपर स्टार्ट होता है, क्योंकि पेपर स्टार्ट होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो उसमें, है ना। पर उससे पहले आप करने जाओगे तो आपसे पेपर वो रफ कॉपी छुड़ा लेगा और फिर बोलेगा कि दूसरी कॉपी लो, या फिर भगा भी सकता है ना। तो इसलिए पहले लिखने की कोशिश मत करना, है ना। जरा 1 मिनट में देखो 120 मिनट आपके पास रहते हैं तो 1 मिनट के लिए ज्यादा जल्दी नहीं करना, और ये 1 मिनट में लिखा जाएगा, है ना। अब 1 मिनट में लिखा जाएगा तो हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं है ना। बस हमें ये इस तरह से लिखना आना चाहिए, इस तरह से लिखो। अब हमें सभी संख्याओं का नंबर भी पता है, कौन किस नंबर पर आ रहा है, सबके अपोजिट भी पता है, एम का अपोजिट एन है, नहीं तो हमें के का अपोजिट पी याद करना है, KP पीटरसन हो गया, अपना जेक एंड क्वीन हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, हाई स्कूल हो गया, GT रोड हो गया, ग्रांड ट्रंक रोड, है ना। अब ऐसा फन हो गया तो इवन हो गया। तो इस तरह से अपन याद रखते हैं। जैसे लव हो गया, LO, लव में LO, उसका अपोजिट L का अपोजिट O हो गया और E का अपोजिट V हो गया। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ से याद करना। देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट लगता है वहां पे लिखने में, सिर्फ 1 मिनट, है ना। 1 मिनट लिख लोगे तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा 1 मिनट के अंदर। और सिर्फ ये एक क्वेश्चन की बात नहीं होती, यदि एक क्वेश्चन की बात होती तो मैं याद करने के बोल देता, लेकिन यहाँ पे आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। रीजनिंग में यदि 10 25 नंबर या 20 नंबर 25 नंबर 30 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, तो 4 से 5 क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड होते हैं। जरूरी नहीं हो वो कोडिंग ही हो सकती है, कोडिंग के अलावा भी अल्फाबेट से क्वेश्चन आते हैं। तो अल्फाबेट ये हर जगह हमें यूज आएगा, जहां पे अल्फाबेट लिखा रहेगा वहां पे ये चीज हमें हेल्प करती है। तो ये चीज हमें इस तरह से लिख लेनी है ना। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन के लिए हमें अप्रोच करना है। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो आप कोडिंग कैसे की जाती है ना। अब अगले जो अक्षरों की कोडिंग होती है हम उस पर आते हैं। आपको दिया गया है GATE, इसको कोडित किया गया है HBUF से, है ना। हमें क्या बोल रहा है, यदि GAT को HBUF से कोडित किया जाता है तो DEGREE को किससे कोडित किया जाएगा। यदि हमें इसमें रिलेशन पता चल गया तो हम इसके रिलेशन के द्वारा इसको बनाया जा सकता है ना। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैक्सिमम टाइम पे बनाई जाती है, ये इससे कितना आगे है। इसका नंबर हमें दिख रहा है, G कहां पर है, G रहा हमारा ये 7 नंबर, 7 से गया वो 8 पे, है ना। तो 8 में से 7 को घटाओ तो कितने आ रहा है, +1। A से B में, है ना, तो 2 - 1 गया तो +1 आया, है ना। T से U पे, T से गया U पे तो 21 में से 20 गया तो +1 आया, है ना। अब F से मतलब E से F पे गया तो 6 में से 5 घटाओ तो बनाया, मतलब सब में +1 कर रहा है ना। तो +1 कर रहा है तो हमें इसके आगे का अक्षर लिखना है। D के आगे क्या है, E है, E के आगे F है, G के आगे H है, R के आगे S है, E के आगे F है और F है। तो ये हमारे क्वेश्चन ऑप्शन में देखो कौन सा मिल रहा है, EFHSFF, पहले ही वाला मिल रहा है ना, पहला ऑप्शन मिल रहा है। तो ये इस तरह से कोडिंग की जाती है। इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्या देखना है कि भाई G है, G का नंबर कौन सा है, G का नंबर है अपना 7वां, H का नंबर है 8वां। तो 7 से 8वें पे गया तो मतलब ये इसमें से 8 में से हम जो घटाएंगे जो आएगा, मतलब इतना वो G में प्लस कर रहा होगा, है ना। तो उतना हमें इसमें यहाँ पे प्लस करके लिखना है ना। दोनों तरफ से पूछ लेते हैं, कभी ये दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं, या फिर ये दिया है और ये दिया है ना। तो इस तरह से दोनों तरफ से पूछ सकते हैं, डिकोड करके दिया हुआ हो और कोडिंग पूछी हो, या कोडिंग से डिकोडिंग पूछी हो, दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। बाकी करने का अप्रोच सेम ही है, इससे अलग कोई भी अप्रोच नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि I, अब मैं बता अपन जो जितने क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसमें अपन देखेंगे कितनी तरीके से ये अलग अलग तरीके से अप्रोच करके कोडिंग बनाई जा सकती है। INSERT को JQXLA
ई से कोडित किया जाता है ना। तो विन डो को किस वर्ड से कोडित किया जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ है, तो यहां पे हमने देखा आई का अक्षर कौन सा है 9, जे का कौन सा है 10, तो 10 में से 9 गए +1, एन का नंबर 14 है, क्यू का 17 है, तो 17 में से 14 गए तो +3, ठीक है। एस का है 19, एस के बाद वो कहां पे चला गया एक्स पे, तो 24 में से 19 गए तो +5, है ना। अब ई के बाद वो चला गया कहां एल पर, तो एल कितना है 12, 12 में से 5 गए तो 7, आर, है ना, ये आर है 18, 18 के बाद वो चला गया 1 पर, 1 पर नहीं गया भैया जी 27 पे गया, है ना। यहां से क्या होगा, ये इस तरह से काउंटिंग आगे स्टार्ट हो जाती है, 26 27 28 ऐसे चलती है ना, इस तरह से यहां पे राउंड मारता है और यहां से वापस से ऐसे आगे चल जाता है ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो अब यहां पे अपन को किससे घटाना है, आर कितना है अपना 18 है, 18 को 27 में से 18 को घटाया तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। अब अपना टी से ई पे जा रहा है, टी से ई पे जा रहा है, तो मतलब 26 27 28 29 30 31, तो 31 में से हमें कितने को घटाना है 20 को घटाना है, मतलब 11। तो ये यहाँ पे किस तरह का कोड आ रहा है कि पहले अक्षर को एक संख्या बढ़ाई, फिर 3 संख्या बढ़ाई, फिर 5 बढ़ाई, फिर 7 बढ़ाई, 9 बढ़ाई, 11 बढ़ाई। तो इसी तरह से हमको भी यहाँ पे करना है। डब्ल्यू में 1 आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू में 1 आगे बढ़ाएंगे तो 24 आएगा, है ना। आई का कितना है 9 है, 9 में हमें कितना जोड़ना है 3 जोड़ना है, 9 में 3 जोड़े 10 11 12, तो एल, एक्स एल। अब देखो हमें यहां पे ऑप्शन को भी देखते चलना है, जरूरी नहीं है कि पूरा ही डिकोड करो, बहुत बार आंसर बहुत जल्दी ही आ जाता है, पहले ही आ जाता है ना। तो अभी देखो एक्स एल आ गया, तो हमारे ऑप्शन में हमको पता चल रहा है कि चौथा वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, है ना। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एन में हमें 5 जोड़ना है ना, तो ये 14 14 और 5 19, तो 19 नंबर पे एस है, तो हमें एस पे आ गए, है ना। अब एस पे आ गए तो हमारा पहला नंबर भी गया, अब दूसरे या तीसरे में से कोई सा होगा, तो दूसरे और तीसरे में से हमें देखना है। तो अब डी के बाद डी में कितना जोड़ना है हमें, ये चौथे नंबर पे कितना जोड़ा है 7 जोड़ा है, डी में कितना है 5, 7 5 12, तो 12 नंबर पे आए तो हमें क्या मिला एल, ठीक है, एल मिल गया। डी है ना, डी मतलब 4, 7 4 11, 11 करना है ना कि 5 है, डी का नंबर 11 है, तो 11 में 7 जोड़े तो कितना हो गया 11 आ गया, तो ये के हो गया। अब ओ है, अब ओ पे कितना है, ओ है 15 पे, 15 में हमें 9 जोड़ना है, 15 में 9 जोड़े तो कितना आएगा, 15 में 9 जोड़े तो हमारा आएगा 24, मतलब एक्स। तो ये अभी हमारा कौन सा आ गया इसमें, ये आ गया हमारा दूसरा नंबर का, है ना, दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा, है ना। तो पूरे तक करने की जरूरत नहीं है, बहुत बार है ना शुरू में ही आंसर आ जाता है 2 से 3 तक जाने पर, है ना। अप्रोच इसी तरह से रखनी है हमें, बस इधर कोडिंग पता करने की है, कोड किस तरह से दिया गया है ना। देखो एक आगे जा सकता है, एक पीछे जा सकता है। अब जैसे हमने देखा एक के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 5वां नंबर, 7वां नंबर, 9वां नंबर, इस तरह से आगे पीछे जा सकते हैं, है ना। पहले एक आगे फिर एक पीछे, एक आगे एक पीछे, ऐसा जा सकता है ना। तो कोडिंग किसी भी तरीके से की जा सकती है, बस आपको ये अक्षर अपन कोड को ऊपर, मेन कंटेंट को ऊपर लिखेंगे और जो उसका कोडिंग दिया है वो नीचे लिखेंगे, और उसको हम हमारे जो ये तालिका है इससे मिलाएंगे, बस यही अप्रोच रखनी है। और ये तालिका आपको है ना आपके रफ कॉपी पे बना लेनी है ना। ये आप रफ कॉपी पे बना लोगे तो आपको सबसे इजी होगा ना, याद करने की झंझट कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिखना, और 1 मिनट लगता है इसको लिखने में एग्जाम में, है ना। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होता, तो डरने की कोई बात नहीं है ना। के ए हमें अगला क्वेश्चन दिया है, यदि के ए आर टी आई के को एल सी यू एक्स एन क्यू से कोडित किया जाता है, तो वी आई एन ए वाई ए के ए को किससे कोडित किया जाएगा, है ना। अब हमें इन दोनों में रिलेशन निकालना है, तो अब क्या रिलेशन बन रहा है, के है 11, ये 12 +1, ठीक है। अब ए के बाद आ गया वो सी पे, मतलब +2, आर के बाद वो आ गया यू पे, तो 21 में से 18 गए तो
+3, फिर t से वो आ गया x पे, तो 20 में से +4, है ना। 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ रहा है। पहले वाला हमने देखा कि एक एक अंक बढ़ा, दूसरे वाले में 1 2 1 3 5 7 इस तरह से बढ़ा, यहाँ पे एक एक बढ़ रहा है। i के बाद वो चला गया कहाँ पर, i से वो चला गया n पर, तो i का है 9 और n का है 14, 14 में से 9 गए तो +5। k से वो चला गया q पे, तो 17 में से 11 गई तो +6। तो हमें क्या यहाँ पे भी बस वही करना है, एक एक का अंक आगे बढ़ाते जाना है, एक एक आगे बढ़ाते जाएंगे। तो v से 1 जोड़ा w, i में 2 जोड़ा तो k, है ना, w k, फिर आया n में 3 जोड़ा तो 14 में 3 जोड़ा तो 17 q, फिर आगे a में कितना जोड़ा, 5 जोड़ा, 3 a में 4 जोड़ा, तो इसमें 4 जोड़ा तो ये e आ गया, है ना। यहां तक हमारा आंसर आ गया है क्या, नहीं आया, हमें और आगे जाना है। तो बहुत बार जरूरी नहीं है आगे से ही चलो, पीछे से भी चलोगे ना तो आंसर बहुत जल्दी आने की उम्मीद होती है ना। जैसे कि ए में हम क्या जोड़ेंगे पीछे से, 3 3 6 7 है, तो इसमें मतलब 7 वो होगा, है ना। तो ए में 7 जोड़ेंगे, तो ए में 1 में 7 जोड़ा तो 8 h, 1 में 8 जोड़ा, 3 3 6 7 8, 8वां है ना, तो 8 जोड़ा तो आई आएगा ना, 9 आएगा आई, है ना। इसमें 7 जोड़ेंगे, के में 7 जोड़ा, के का अंक 11, 11 में 7 जोड़ा तो 18, मतलब आर। बड़ा फंसाया इसने तो, आगे पीछे दोनों से बीच में लाके छोड़ा, है ना। अब ये भाई है, भाई मतलब ये कौन सा अंक है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 जोड़ा होगा, भाई में 5 जोड़ेंगे तो 25 में 5 जोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये डी, है ना। अब आया आंसर। उसके बाद ए में फिर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ए में 6 जोड़ा तो जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये कोडिंग होती है। अगले क्वेश्चन पे चलें अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हैंड HAND को ICQH से कोडित किया जाता है, तो ZIPPER को किससे कोडित किया जाएगा, है ना। अब ये पूछा है, तो H हमारा यहाँ है 8, 8 में 1 जोड़ा +1, यहाँ पे +2 किया, N से Q पे गया +3 किया, और D से H पे गया, एक 8 में से 4 गया +4, मतलब एक एक जोड़ता जा रहा है, +1 यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6 करना है ना। तो ये इस तरह से कोडिंग हो जाएगा, जो हमारा पिछला वाला था उसी तरह से ये कोडिंग है ना। इस पे हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, DUTCH को उसने कोडित किया है BTTDJ से। अब देखो D मतलब D से वो गया है B पे, मतलब 2 में से 4 को माइनस करूंगा, 2 - 4 करूंगा तो क्या आएगा -2, है ना। तो इसने पहले में आ रहा है -2, फिर जो U था, U से वो गया T पे, मतलब 20 से 21 पे गया वो, तो ये -1, तो ये -1 आ गया। अब T पे से T गया तो ये आ गया 0। अब यहाँ पे C से D पे गया तो +1, H से J पे गया तो +2। तो किस तरह से चल रहा है, -1 -2 -1 इस तरह से घटते हुए जा रहा है और फिर बढ़ रहा है ना, मतलब बढ़ते हुए जा रहा है, एक एक बढ़ते हुए जा रहा है। तो उसने किसका कोडिंग पूछा है अपने से, CROWN का। तो इसमें C के पहले -2 गए तो 3 में ये -2 गए तो A आया, R में से 1 पीछे गए तो Q आया, O का तो O ही आएगा क्योंकि 0 पीछे जाना है, W से 1 आगे गए तो W से 1 आगे गए तो X आया, N से 2 आगे गए तो Q आया। तो ये किस ऑप्शन में है, AQOX, N से 2 आगे जाएंगे तो 16 P आएगा ना। कैसे कर रहे हो यार, ठीक है। तो ये हमारा किस में आ रहा है, AQOXP, ये पहले ही वाला आंसर है ना। तो इस तरह से ये कोडिंग होती है। आगे चले अपन और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
पी आर आई जेड ई एस को किस चीज से कोडित किया गया है? क्यू जे वाई एफ आर से। तो उसने पूछा है कि विनर WINER को किससे कोडित किया गया है? अब यहां पे हम देख रहे हैं क्यू अब पी से वो एक आगे बढ़ा, आर से एक पीछे गया, आई से एक आगे बढ़ा, जेड से एक पीछे आया, फिर ई से एक आगे गया और एस से एक पीछे आया। मतलब प्लस माइनस चल रहा है। तो यहां पे आंसर क्या होगा? इसमें पहले डब्ल्यू में +1 किया तो एक्स आएगा, आई में -1 किया तो एच आएगा, एन में +1 किया तो एन के बाद ओ आएगा, एन से एक पीछे गए तो एम आएगा, ई से एक आगे जाएंगे तो एफ आएगा, आर से एक पीछे जाएंगे तो क्यू आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, देखो कोडिंग है, बस ये इतना ही लिखना है, उसके बाद सारी कोडिंग आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब और अलग टाइप क्या बन सकता है इसका कि वो अगला आपका क्वेश्चन आ रहा होगा लिखा हुआ, वो बोल रहा है POWER पावर को REWOP से कोडित किया जाता है। तो बताइए KNOWLEDGE को किससे कोडित किया जा सकता है? देखो हमें यहां पे क्या दिख रहा है, अक्षर जितने हैं उतने ही है। यहां पे देखो POWER यहां पे भी यूज किया गया है, POWER यहां पे भी यूज किया गया है। तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे जो फर्स्ट में था उसको लास्ट में कर दिया है ना, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। हम भी यहां पे क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहां, इसको लिखेंगे यहां ई, ये हो गया के। इसी तरह से हम चलते जाएंगे क्योंकि कोडिंग इसी तरह से की गई है ना। बीच में तो एल आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा GDE और ये आ जाएगा NOW। ठीक है, तो ये इसकी कोडिंग हो जाएगी है ना। ये एन ये चला गया, ओ ये चला गया, डब्ल्यू ये चला गया है ना। इसी तरह से ये आ गया, डी ये चला गया, ये इस तरह से इसकी कोडिंग होगी। ये इस तरह से भी कोडिंग होती है कि भाई अक्षर सिर्फ अक्षरों को पलट दिया है ना, अक्षरों की जगह इधर उधर कर दी है। कभी कभी पूरा का पूरा पलट देता है, कभी क्रॉसिंग में पलट देता है ना, कभी पहले 2 अक्षरों को पलट देता है, बाद के 2 अक्षरों को पलट देता है। तो इसमें अलग अलग टाइप से कोडिंग हो सकती है ना। बाकी अप्रोच आपकी यही रहेगी, ऊपर आपको कोडिंग लिखनी है, उसका नीचे डिकोड लिखना है। क्या उसने लिखा है, पहले मेन कंटेंट, उसके बाद कोडिंग जो भी उसने दे रखी है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MUSHR मशरूम है ना। मशरूम को क्या लिख दिया है उसने, HUMMMOR। अब देखो यहां पे क्या कर रहा है, वो आपको दिख रहा होगा जितने अक्षर ऊपर हैं उतने ही अक्षर नीचे हैं, और जो अक्षर ऊपर यूज किए हैं वही अक्षर नीचे भी यूज किए हैं। मतलब इन्हीं का क्रम उसने चेंज किया होगा। तो क्रम उसने कैसे चेंज किया, एच को लिया है यहां, एम को लिया है यहां, आर को लेके गया है यहां, और ये इसको लेके गया है यहां। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि उसने यहां पे भी चेंज किया है, क्योंकि ये दोनों शब्द सेम है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सेम नीचे लिख दिया, नहीं, क्योंकि हमको यहां से पकड़ में आ रहा है कि जिस तरह से इसमें क्रॉसिंग है, जिस तरह इसमें क्रॉसिंग है यहां पे भी क्रॉसिंग होगी है ना। तो उसने हमें बोला है
ARTHQ ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना आपको उधर, एक मिनट मैं यहां पे लिख देता हूं, नीचे अपन कर लेते हैं। EARTHQUAKE। अब देखो हमें क्या करना है, कितने शब्द है, हमें आधे आधे कर लेने हैं। 1 2 3 3 2 5 3 2 5 है ना, ये यहां से, ठीक है, यहां से आधे आधे कर लेने। इसका मतलब क्या, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा, HT और ये EA और ये R। इसी तरह से यहां पे भी हो जाएगा, ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा Q, ये हो जाएगा K, ये हो जाएगा U और ये हो जाएगा A। तो ये किस में आ रहा है, HTHTRAEEKAUQ, पहला नंबर का है ना, तो पहला वाला है वही हमारा आंसर है। ठीक है, इसका कोडिंग समझ में आई। कभी कभी देखो यहाँ पे जितने अंक दिए हैं उससे ज्यादा अंक दिए हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि इसने यहाँ पे क्या किया है, इसने यहाँ पे इसको हाफ कर दिया है, इस तरह से आधे आधे अंक बांट दिया, तो हमें भी आधे आधे अक्षरों को बांट देना है ना, इस चीज का ध्यान रखना। देखो इसमें जितने आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं कि किस तरह से अप्रोच की जा सकती है। क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आप खुद करोगे अपने आप से, है ना। अब बाकी और भी जिस तरह से अप्रोच हो सकती है मैं वो सारी अप्रोच बता देता हूं आपको कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन आपको लिखा होगा कि MONKE भाई, मंकी को क्या लिखा जा रहा है, XDJMNL। तो बताइए टाइगर TIGER को किस तरह से कोडित किया जाएगा। यहां पे क्या दिख रहा है, अब देखो, अब सबसे पहले हम यदि इनको अंकों को घटाना चालू करें, अंकों को देखें तो हमें कोई इसमें मिल नहीं रहा है। मतलब जैसे कि M यहाँ पे है, M के बाद सीधा X आ गया। कभी भी ये बहुत ज्यादा दूर नहीं भगता, हमेशा याद रखना जब भी प्लस माइनस वो करता है अक्षरों में तो 1 या 2 या 3 मतलब इस तरह से स्टार्ट करता है, और फिर यदि वो 9 तक जा भी रहा है तो एक एक करके बढ़ता है धीरे धीरे, है ना। अचानक से 9-10 का अंतर नहीं आ जाता या 7-8 का अंतर नहीं आता, अंतर हमेशा 1-2-3 तक ही अंतर रहता है। लेकिन उससे ज्यादा अंतर आ रहा है तो दूसरी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा क्या हो रहा है। यहाँ पे हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपको भाई दिख रहा है, यहाँ पे X दिख रहा है, मतलब +1, यहाँ पे E मतलब -1 है ना, ये -1 है, ये भी -1 है, K से J ये भी -1 है, N से M -1, O से N -1, M से L -1। ठीक है, समझ में आया। तो R से एक कम क्या होगा, S होगा, E से एक कम D होगा, G से एक कम F होगा, I से एक कम H होगा और T से एक कम S होगा। ये किस में दिख रहा है, SDFHS चौथे नंबर वाले में। ठीक है, इस तरह से ये कोडिंग अलग अलग की जा सकती है। देखो आप सोच रहे हो कि आप मैं कैसे करूंगा, ये आपको तो आता था इसलिए आपने कर दिया, नहीं। देखो देखना क्या है, आपको पहले अंतर देखना है, सबसे पहले अंतर देखना है ना। दो शब्दों में अंतर से भी पहले सबसे पहले देखना है कि जो शब्द ऊपर दिए हैं वही शब्द नीचे दिए हुए हैं, सेम अक्षर, जैसे कि अभी इससे पहले वाले में हमने किया था। यदि सेम ही अक्षर है, जितने अक्षर एक साइड यूज किए गए हैं कोडिंग में भी उतने ही अक्षर यदि यूज किए गए हों, कोडिंग और डिकोडिंग दोनों में सेम अक्षर यूज किए गए हों, बस उनका क्रम चेंज कर दिया। जब यदि अक्षर दोनों में सेम ही है इसका मतलब क्या है कि उनने क्रम चेंज किया है। यदि अक्षर सेम नहीं है तो फिर उनमें अंतर हम देखेंगे। जब अंतर हम देख लेते हैं तो हम या तो अंतर से आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब हमने उनका डिफरेंस देखा तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कहीं पे 15, 20, 7, 8 का 10 का अंतर आ गया। तो देखो इतना अंतर कभी नहीं देते हैं, वो 2 या 3 का अंतर देते हैं, एक आगे पीछे इस तरह से अंतर देते हैं, या रिवर्स में हो सकते हैं वो, है ना, एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। पर
ज्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे अभी हम यहाँ पे देखें तो m से x का अंतर सीधा 25 में से 13 का है, तो अपना 12 का अंतर आ गया पहले ही क्वेश्चन उसमें। तो हमें समझ में आ रहा है कि उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जब मैंने एक नजर मारी, एक शांति से उसको देखने की कोशिश करी, तो मुझे लगा भाई x e d k j एक लिंक बनती हुई दिखी है ना। तो इस तरह से हमें लिंक बनते हुए दिखनी चाहिए, जिससे कि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पहला अप्रोच हमारा क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद उसमें अंतर, यदि पहले देखना है कि सेम अक्षरों की यूज किया गया है, उसने सेम ही अक्षर यूज किए हैं, मतलब अक्षरों को आगे पीछे लिखा है, लेकिन अक्षर चेंज है, इसका मतलब प्लस माइनस किया होगा, या तो प्लस किया होगा या माइनस किया होगा। पर प्लस माइनस से भी हमने देखा कि बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है, तब हमें दूसरी अप्रोच लगानी है कि हो सकता है कि उसने आगे से ना प्लस माइनस करके पीछे से प्लस माइनस किया होगा, है ना। ये अप्रोच होगी आपकी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसमें लिखा हुआ है FOLIAGE को EOAILGF से कोडित किया जाता है ना। अब तो बताइए कि उनने क्या बोल दिया, क्या बताइए कि पेंशन को किससे कोडित किया जाएगा। अब देखो FOLIAGE EOAILGE सेम अक्षर दिख रहे हैं, जितने अक्षर ऊपर हैं उतने अक्षर नीचे हैं, और जिन अक्षरों का ऊपर इस्तेमाल किया है उन्हीं अक्षरों का नीचे इस्तेमाल किया है। इसका मतलब क्या है कि उसने अक्षरों का क्रम चेंज किया होगा। तो हमें दिख रहा है ई यहाँ पे है, पर ई को तो उठा के रख दिया उसने यहाँ पर, ओ तो यहाँ का यही है, एफ को उठा के रख दिया यहाँ। फिर क्या किया उसने, आई को रखा यहाँ, और एल को रखा यहाँ, और ए को रखा यहाँ, और जी को रखा यहाँ। इसका मतलब क्या है कि हमें भी यही करना होगा कि पहले अक्षर को लास्ट में लेके जाना होगा, पी को लेके जाना होगा एन के पास, और एन को लेके आना होगा पी के पास। उसके बाद हमें उसके जस्ट साइड वाले अक्षरों को वहां का वहीं रखना होगा, इसको यहीं रखेंगे, इसको यहीं रखेंगे। उसके बाद आई को लेके आएंगे यहाँ, और एन को लेके आएंगे यहाँ, और एस को यहीं पर रखेंगे। ये हमारा डिकोड हो गया, ठीक है। इस तरह से ये हमारी अप्रोच होगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है TANGENT को कोडित किया जाता है NATGTNE से। तो बताइए MUSTARD मस्टर्ड को किससे कोडित किया जाएगा, है ना। अब इसमें भी हमें दिख रहा है कि शब्द सेम है, पर उसने उनको इधर उधर किया है। क्या किया है हम यहां से देखते हैं। टी को लिखा यहां, एन को लिखा यहां, ए को लिखा यहां, जी को यहां का यहीं रहने दिया, ई इधर गया, टी इधर गया, ये यहां पर रह गया। तो बस हमें भी यही करना है, ये टी यहां पे, ए आर टी, है ना। तो MUS सॉरी एस यहाँ आ गया, यू आ गया, एम आ गया, टी यहाँ की यहीं रहा, डी यहाँ आ गया, आर यहीं रहा, ए यहाँ आ गया। बस ये जिसमें मिल रहा होगा वही हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। फिर एक दो क्वेश्चन में और आपको बता देता हूं कि किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास है। इसमें बोला है केट को 24 और सेट को 24 लिखा जाए तो सी को क्या लिखा जाएगा। तो CAT, सी बराबर कितना है 3, 1 और टी बराबर 20। यदि हम तीनों को जोड़े तो 24 हो रहा है, ठीक है। फिर अगला आता है SAD सेड, एस बराबर 19, 1 और डी बराबर 4। है ना। इसको जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 24, ये भी 24 हो रहा है। इसका मतलब क्या है SHE को भी हमें क्या करना होगा, इसका जो अक्षर है S बराबर 19, H बराबर 8 और E बराबर 5, इसको जोड़ने से कितना आएगा 8 5 13, 13 और 19 32। तो ये इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन
पूछे जाते हैं कि भाई अपने को अक्षर दे देते हैं और उनकी संख्या दे देती हैं, तो उससे हमें लगाना होता है कि कौन सा आएगा। एक और इस पे क्वेश्चन दिया है, हमने लिख के रखा है कि +5 + 5 + p का है 16, तो 16 और 4 20, 20 और 5 और 5 10 है ना, तो 20 और 10 30। ये तो 60 नहीं आ रहा, पर ये 60 किस तरह से बन सकता है, मैंने देखा कि यार इंटू 2 कर दूँ तो ये 60 बन जा रहा है। तो यही क्या अप्रोच इसमें भी लगी हुई है। इसके लिए हमें रीचेक करने के लिए उसने दिया है RABIT। तो R का मान क्या है, R का मान है 18, 18 + 1 + 2 + I हमें कितना दिया हुआ है, हमें I पता है 9 है, और ये T अपना 20 हो गया। तो इजिकल टू कितना हो रहा है, 18 और 2 20, 20 और ये 10 30, 30 और 20 50, और इंटू करने 2 करने पे ये 100 आ रहा है ना, यहाँ पे 100 दिया था। इसका मतलब क्या है कि HAIR को हमें क्या करना पड़ेगा, H क्या है 8 + 1 I = 9 + R = 18, 10 और 18 28, 28 और 8 36 × 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 72। ठीक है, इस तरह से भी कोडिंग आती है। ये हमारा कोडिंग का पूरा चैप्टर हो गया है। ठीक है, इससे हटके और भी कोडिंग में कुछ नहीं आता, बाकी अप्रोच यही रहेगी, अप्रोच चेंज नहीं होगी। यदि क्वेश्चन आते हैं जैसे हमने मिश्रित वाले शुरू में किए थे, तो उनमें सिर्फ अक्षरों के साथ हमने अंकों को भी देखा था, अंकों के साथ कोई चिन्ह भी यूज कर सकते हैं, वैसा ही यहाँ पे भी हो सकता है ना। तो बाकी अप्रोच यही रहेगी। बाकी हाँ, हमेशा याद रखना कि भाई इतने सबको याद करने से अच्छा है, देखो याद कर सकते हो लेकिन अपने पास बहुत कुछ है याद करने को। अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने पास इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, तो याद रखना बहुत थोड़ा कठिन होता है। मैंने जब तक एनालिसिस किया, सबसे अच्छी अप्रोच, इससे अच्छी अप्रोच हो नहीं सकती कि आप गए अपनी रफ कॉपी में इस तरह से लिख लिया, तो कोई भी मना नहीं करता। देखो ये एक ट्रिक है, मतलब लेकिन करना कब है, जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये आप लिख सकते हो अपने रफ पेज पे, है ना, कोई मना नहीं करता वहां पे ये सब लिखने के लिए, क्योंकि आप अपनी ये रफ कॉपी में कुछ भी करो, किसी को लेन देना नहीं। आप बस हाँ ये याद रखना कि आप स्टार्टिंग में मत करने लग जाना कि आपको रफ कॉपी मिली और आपने कर दिया। एक बार रफ कॉपी आने के बाद जब एग्जाम स्टार्ट हो जाए तो 1 मिनट लगता है इसको लिखने में, 1 मिनट में आप यदि लिख दोगे तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। और लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सिर्फ एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही नहीं, और भी कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अल्फाबेट से रिलेटेड आपको मिलेंगे ही रीजनिंग में, है ना, रीजनिंग आती है तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।